हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग इजी विथ एसके। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल केस 3 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। इससे पहले अगर हम अपने प्रीवियस पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 1 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते सीखा। फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने पीआई के केस 1 एंड केस 2 से क्वेश्चंस सोल्व किए। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा तो प्लीज वॉच कीजिए, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे पीआई के केस 3 को समझते हैं कि केस 3 क्या होता है और हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो पीआई का केस 3 है हमारा, पीआई इज इक्वल टू 1/fd इंटू ई की पावर ax इंटू वी एक्स। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम पी आई कैसे निकालेंगे। तो पी आई का फॉर्मूला होगा हमारा ए इंटू ए एक्स, मीन्स ई की पावर ए एक्स है तो वो उसको क्या कर लेंगे, हम कांस्टेंट बाहर रख लेंगे। देन 1/f डी प्लस ए, जो हमारा एफ डी था, फिर हम डी की जगह क्या रख देंगे, डी प्लस ए। देन इंटू कर देंगे हम वी एक्स, तो ये वी एक्स का इंटू हो जाएगा जो हमारा पहले। और ए क्या है हमारा, ए ई की पावर में रहेगा, तो ई की पावर क्या है हमारी, ई की पावर ए एक्स, मीन्स ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो अभी हमारी ए की वैल्यू क्या है, 1, तो हम यहाँ कर देंगे डी प्लस 1 और वी एक्स को एज इट इज रख देंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा हम क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, सोल्व डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन 2x। तो इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन 2x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स की जगह डी रख देंगे। क्यों, क्योंकि डी इज इक्वल टू होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स। ये पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, डी पुट कर देंगे, तो डी स्क्वेयर वाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है, माइनस 2 dy प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x। ये हो गया। अब y को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो y को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 और y को हमने कॉमन निकाल लिया, ये बचा e की पावर x साइन 2x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो है हमारा एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारी इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो ये एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एफ डी इंटू वाई, तो ये हमारा एफ डी है एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स की जगह है हमारा ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इंटू साइन 2x। तो इस फॉर्म में अब हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो वो होता है एफ डी इज इक्वल टू 0। तो एफ डी इज इक्वल टू 0 होता है, मीन्स डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो लिख लेंगे डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके रूट से निकालेंगे, फिर रूट से हमारा होगा सी एफ। तो सबसे पहले इसके रूट से निकालते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो इसका रूट क्या निकाल सकते हैं हम, इधर है +1, ये है -2d, तो इसको कर सकते हैं -d इंटू -d, तो ये हो जाएगा +1, और -d तो ये हो जाएगा -2d, तो ये रूट निकल जाएगा हमारा d² -d+1 इज इक्व टू 0, और d को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा d-1 -1 इज इक्व टू 0, तो ये जाएगा d-1 इज इक्व टू 0, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी हमारी +1 एंड +1, और अब क्या करेंगे हम, d इज इक्व टू m पुट कर लेंगे, तो कर देंगे रिप्लेस d इज इक्व टू m, और रिप्लेस तो हमको यहीं से करना था बट अब हम यहीं से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m इज इक्व टू हमारा 1 एंड 1, तो अब हमारा CF कौन सा निकलेगा, क्योंकि हमारी m की वैल्यू दोनों एज इट इज आई, मतलब सेम आई है 1 एंड 1, तो CF का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में हमारा, तो इस केस में CF का फॉर्मूला होता है हमारा C1 + C2x इंटू e⁻mx, m क्या है हमारा अभी 1 है, तो CF हो जाएगा हमारा C1 + C2x इंटू e⁻x, ये हमारा हो गया CF, तो CF तो हमारा इजीली फाइंड कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, PI निकालेंगे, तो PI बिना टाइम वेस्ट किए अब हम PI निकालते हैं, फिर PI निकल जाएगा तो y इज इक्वल टू CF + PI, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो अब हम हमारा PI निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारा PI निकालेंगे, तो PI का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो PI का फॉर्मूला है हमारा PI इज इक्वल टू 1/FD इंटू x, ये फॉर्मूला है हमारा PI का, तो अब लिखते हैं हम PI 1/FD, तो D क्या है हमारा, d² -2d + 1 इंटू e⁻x इंटू sin 2x, तो ये हमारा वैल्यू पुट कर दी हमने हमारे PI में। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारी कंडीशन कौन सी लग रही है, तो इसमें हमारी कंडीशन थर्ड लग रही है, कौन, तो देखते हैं हमारा PI की कंडीशन थर्ड क्या है, तो वो है 1/FD इंटू EAX इंटू VX, ये होता है, तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें इस फॉर्म में होता है तो फिर कर देते हैं हम AF इन D+1, D की जगह हम D+A कर देते हैं, एंड VX हमारा एज इट इज होता है, और जो EX है उसको हम कांस्टेंट लिख लेते हैं EAX, तो EA करना है हमको, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले PI 1 को एज इट इज लिखेंगे, और e⁻x को हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 को एज इट इज लिख दिया, और अब क्या करेंगे हम d² की जगह लिख देंगे D+1, क्यों, क्योंकि जो हमारा e⁻ax है, तो a इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इंटू x ही होता है, तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा d+1 का होल स्क्वायर माइनस d की जगह फिर लिख देंगे D+1 और 1 एज इट इज, ये हो गया, और Vx हो जाए हमारा sin 2x, Vx की जगह भी हमारा sin 2x है, तो हमारा PI क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू EX तो एज इट इज, एंड sin 2x भी एज इट इज। अब क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² -2a + 2ab, तो ये जाएगा d² + 1 + 2d, एंड ये हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई -2d और -2 एंड +1, ये हो गया, तो +2d -2d कैंसिल, +1 एंड -2, ये सब कैंसिल हो गया। अब आगे क्या करेंगे, तो PI इज इक्वल टू EX तो एज इट इज रहेगा, और sin 2x भी एज इट इज, और d², इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हम इसमें दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, d² है तो d² की जगह हम -a
माइनस ए स्क्वायर भी रख सकते हैं, और एक तरीका ये है कि 1/d का क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन मानते हैं 1/d को, तो हम इनका 2 बार इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो हमको अभी सिंपल तरीका क्या लग रहा है, अभी हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं ई एक्स साइन 2x और माइनस ए स्क्वायर रखना है, तो माइनस ए स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ए की जगह क्या है अभी हमारा 2a, क्यों, क्योंकि साइन ए एक्स होता है और कोस ए एक्स होता है, और ए की जगह फिर रख देते हैं हम वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई एक्स तो एज इट इज एंड साइन 2x भी एज इट इज, और माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस तो हमारा कॉमन रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा -4। तो ये हमारा पी आई निकल गया है। अब क्या करेंगे हम, हमारा जनरल सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले पी आई को हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पी आई आया है हमारा, पी आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन 2x अपॉन -4, ये आया हमारा पी आई। अब क्या करेंगे हम, हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है अल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y को तो हम एज इट इज रख देंगे, एंड सी एफ क्या था हमारा, तो सी एफ था c1 प्लस c2 x इंटू ई की पावर x प्लस, तो प्लस करते हैं, बट हमारा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ई एक्स साइन 2x अपॉन 4। अब ई एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स c1 प्लस c2 x माइनस साइन 2x अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होता है। अब हम करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्वेश्चन 2 सोल्व, और क्वेश्चन 2 है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो हम आज हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा हम क्वेश्चन 2 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स इंटू ई एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। सोल्व गिवन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इसको हम हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ई एक्स इंटू वी एक्स होता है हमारा। तो यहाँ पे ई एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं, ई एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा हमारे पी आई के केस 3 के फॉर्म में आ गया। जब भी हमें इसे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के पहले क्या करेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स की जगह रख देंगे हमारा कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स रख देते हैं इसके इक्वल। तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वायर वाई प्लस 3dy माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स। इसको नीचे लिख लेते हैं, ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, y को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, और ये हो जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को। तो लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो है हमारा एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स।
तो एफ डी इंटू वाई, तो ये है हमारी इक्वेशन इंटू वाई। तो एफ डी इज इक्वल टू हमारा डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 एंड ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की जगह हमारा कैपिटल एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब हमारे केस 3 के फॉर्म में। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब हमको इसके रूट से निकालने हैं। तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे आरजीपीवी में हमारा कैल्सी अलो है, तो हम इसको कैल्सी से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम पहले ही बहुत कम होता है। वैसे तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बट हम अभी कैल्सी से सोल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी क्यूबिक इक्वेशन को हम कैल्सी से कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम करेंगे ऑन, ये ऑन कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन जो हमारा 5 नंबर पे इक्वेशन दिख रहा है, उसको 5 को हम क्लिक करेंगे। 5 क्लिक कर दिया। अब हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, तो 4th नंबर पे हमको क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, तो 4 दबा देंगे। देन अब हमारी इक्वेशन क्या है, तो हमारी इक्वेशन है डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है डी क्यूब, तो डी क्यूब इंटू 1 करेंगे तो डी क्यूब ही रहेगा, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1। देन हम इक्वल दबा देंगे। अब सेकेंड है हमारा माइनस 3d², तो अब कर देंगे हम माइनस 3, फिर इक्वल कर देंगे। देन फिर है हमारा प्लस 3d, तो फिर कर देंगे हम प्लस 3, और फिर है हमारा माइनस 1, तो माइनस 1 और इक्वल कर देंगे। फिर एक बार और इक्वल दबाएंगे, तो हमारी x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी तीनों वैल्यू क्या आई है, d इज इक्वल्स टू 1 1 1, तो तीनों वैल्यू हमारी 1 1 1 आई है। तो यहाँ पे लिख देंगे d इज इक्वल्स टू 1 1 1। और अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे d को m से, तो लिख देंगे रिप्लेस d इज इक्वल्स टू m, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 1 1। तो ये हमारे रूट से निकल गए। अब क्या करेंगे हम, अब हम हमारा निकालेंगे CF। तो इसमें हमारी तीनों वैल्यू सेम है। इससे पहले हमने हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी, जिसमें हमने CF निकाला था, उसमें C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x था। बट अब ये हमारी है क्यूबिक इक्वेशन, तो इसमें हमारे C1 C2 एंड C3 निकलेंगे, और इसकी तीनों वैल्यू सेम है, तो इसका CF निकलेगा हमारा। तो लिख लेंगे CF इज इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू ई की पावर mx, मीन्स CF होगा हमारा C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू ई की पावर x, क्योंकि am इज इक्वल्स टू है हमारा 1। तो ये हो गया हमारा CF। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम हमारा PI फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम PI का फॉर्मूला। तो PI का फॉर्मूला क्या होता है, तो PI का फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FD इंटू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम डिनोट करेंगे x से। तो ये होता है हमारा PI का फॉर्मूला। तो अभी हमारा इसमें पहले हमारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FD, तो हो जाएगा डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1, ये हो गया, इंटू ई की पावर x और 1 प्लस x, ये हो गया। अब इसमें हमको हमारा कौन सा केस दिख रहा है, तो इसमें हमारा केस दिख रहा है हमको थर्ड केस होता है हमारा ई की पावर ax इंटू vx। तो उसमें क्या करते हैं हम, तो केस थर्ड में हम क्या करते हैं, वो हमारा इस फॉर्म में दिखता है PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FD
इंटू ई की पावर ए एक्स वी एक्स। ऐसा इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन रहता है, तो हम क्या करते हैं, ई एक्स को हम निकाल लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे कर देते हैं हम डी प्लस ए, एफ डी प्लस ए, और यहाँ पे वी एक्स हमारा एज इट इज, ये करते हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, और इसके पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है क्यूबिक इक्वेशन का, जो कि होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। और हमारा अभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन को d-1 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा d क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1। क्यों? क्योंकि a क्यूब इज इक्वल टू d क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3d² और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3ab²। तो 3a, तो a है हमारा d, और b² तो 1 का स्क्वायर, तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर माइनस b क्यूब, तो माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है, ये हो गया। तो अब क्या कर देंगे, हम पी आई इज इक्वल टू लिख देंगे, हम पी आई इज इक्वल टू लिख देंगे 1 d-1 का क्यूब ई एक्स और 1 प्लस एक्स। और अब हमारी केस 3 रख देंगे इसमें हम, पी आई इज इक्वल टू ई एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, और 1, और यहाँ पे है एफ डी प्लस ए, तो ए है हमारा भी 1, तो यहाँ हो जाएगा d-1 था, और यहाँ पे हमको +1 करना है, तो ये +1 हो जाएगा, और क्यूब एज इट इज ई की पावर एक्स को तो सॉरी हमने अभी कॉमन ले लिया है, और 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे, ये हो गया। -1 +1 कैंसल, तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई की पावर एक्स 1 अपॉन डी क्यूब और 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब हमको पता है 1 अपॉन डी इज इक्वल टू होता है हमारा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अब हमको 3 बार। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पी आई को तो एज इट इज रखा, और ई एक्स को एज इट इज, और d² एज इट इज रख दिया, और एक बार करेंगे तो 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो ये जाएगा पी आई इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन d², 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा x, और x का करेंगे तो हो जाएगा x² अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, अभी एक बार इंटीग्रेशन करा था, अब एक बार और करेंगे, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पी आई इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन डी हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x² बाई 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन डी, एक्स का करेंगे तो ये जाएगा x² बाई 2 प्लस, फिर x² का करेंगे तो x³ बाई 3, और 3 इंटू 2 तो ये जाएगा 6, इतना हो गया। अब एक बार और करना है लास्ट टाइम, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू ई एक्स और इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 6, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पी आई इज इक्वल टू ई एक्स को एज इट इज रखा, x² का करेंगे तो ये जाएगा x³ और 2 नीचे जाएगा, तो सॉरी 3 नीचे जाएगा, तो 3 इंटू 2 तो ये जाएगा 6, प्लस x³ का करेंगे तो ये जाएगा x की पावर 4, और
3 + 1 4, 4 × 6 तो हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा पी आई। तो हमारा पी आई फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा निकालेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। जनरल सॉल्यूशन तो वो होता है हमारा y = CF + PI। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो हमारा y = हो जाएगा C1 + C2 + x + C3 x² to e⁻x + ex x³ + x⁴/24। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ex को कॉमन निकाल लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा C1 + C2x + C3 x² + x³ + x⁴/24। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी यहीं पे सोल्व होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पीआई के केस 3 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व किए और हमारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीआई के केस 4 से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और हमारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को मिस मत करना। अब अगर आप चाहते हैं हैंड राइटिंग नोट्स, आरजीपी रिलेटेड ऑल अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है इंजीनियरिंग इजी विद एसके। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक M2 मॉड्यूल 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे तो फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर चेक करें ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं ऑल कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।